वन पीस देखते वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो साइड लूफी की है वही सही है और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की साइड है वो गलत है। लेकिन आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने वन पीस को वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर से देखना शुरू किया और जितना ज्यादा मैंने देखा उतना ही मुझे समझ आया कि हम पूरी स्टोरी को बहुत गलत समझ आए। जरा एक सेकंड के लिए लूफी को भूल जाओ, बल्कि तुम एक नॉर्मल सिटीजन बनकर सोचो। तुम ईस्ट ब्लू के किसी गांव में रहते हो। अचानक कुछ पायरेट्स आते हैं, तुम्हारा पैसा लूट लेते हैं, तुम्हारा घर जला देते हैं, तुम्हारे परिवार को मार देते हैं। अब मुझे बताओ तुम्हारे लिए हीरो कौन होगा, पायरेट्स या फिर मरीन्स? यही वजह है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी। दुनिया को ऑर्डर चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए था और सबसे बड़ी बात, पायरेट से बचने का तरीका चाहिए था। हम मरीन्स को विलन समझते हैं, लेकिन क्या हर मरीन विलन है? स्मोकर, गार्ड, फूजीतोरा, ये लोग करप्शन के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लोग आम लोगों की सेफ्टी के लिए लड़ते हैं। सोचो अगर कल सुबह वर्ल्ड गवर्नमेंट गायब हो जाए तो पूरी दुनिया का क्या होगा? योंको, पायरेट्स, क्रिमिनल्स सब अपनी मर्जी चलाने लगेंगे और शायद इसी वजह से मरीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मरीन फोर्ड को हम एक इमोशनल बैटल के रूप में देखते हैं। एस को बचाना था, लूफी रो रहा था, व्हाइट बियर्ड सैक्रिफाइस दे रहा था। लेकिन एक बार के लिए गवर्नमेंट की साइड से देखो। एस कौन था? रॉजर का बेटा, व्हाइट बियर्ड का कमांडर, दुनिया के सबसे डेंजरस पायरेट्स में से। और व्हाइट बियर्ड एक ऐसा बंदा जिसके पास पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। अगर तुम उस बैटल फील्ड में एक नॉर्मल मरीन होते तो तुम क्या व्हाइट बियर्ड को रोकना नहीं चाहते? अब अगर बात करें लूफी की, तो ये पार्ट शायद तुम लोग को पसंद नहीं आने वाला है। इम्पेल डाउन, वन पीस के हिस्ट्री का सबसे सिक्योर प्रिजन, जहां दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स बंद थे। और फिर लूफी आया, उसने प्रिजन के सारे सिस्टम तोड़ दिए और बहुत सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को बाहर निकाल दिया। स्टोरी जो है हमें ये मोमेंट बहुत हीरोइक दिखाती है, बट आम इंसान की नजर से अगर इस मोमेंट को देखा जाए तो ये प्रिजन ब्रेक बहुत ज्यादा ही डेंजरस था। लेकिन रुको, अब तक लग रहा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट सही है, बट अब एक प्रॉब्लम आती है। ओहारा, बस्टर कॉल, वॉइड सेंचुरी एंड सेलेस्टियल ड्रैगन्स, यही वो मोमेंट है जहां गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है, क्योंकि प्रोटेक्शन और ऑपरेशन में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट कई बार उस लाइन को क्रॉस कर चुकी है। तो क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट सही थी? मुझे नहीं लगता। तो क्या पायरेट सही थी? मुझे ये भी नहीं लगता। शायद वन पीस की सबसे बड़ी जीनियस बात यह है कि यहाँ कोई कम्प्लीटली हीरो नहीं है और तो और कोई कम्प्लीटली विलेन भी नहीं है। बस लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। और शायद इसी वजह से वन पीस सिर्फ पायरेट्स की स्टोरी नहीं, बल्कि पावर, फ्रीडम और कंट्रोल की स्टोरी है। तो ये था मेरी व्हाट इफ सीरीज का पार्ट 1। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह के और व्हाट इफ चाहिए हो तो जाने से पहले बस सब्सक्राइब कर देना।